तो बच्चों आज हम बात करेंगे CDS 1 2021 में आए हुए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं। और 10 क्वेश्चंस आए थे इस बार भी और आपको ये बताना है आउट ऑफ 10 आपकी परफॉर्मेंस क्या है। क्वेश्चन का लेवल हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको जो लेवल है वो भी डिसाइड करेंगे, डिफिकल्टी लेवल भी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, The preacher said, "No one is above the all powerful." Okay, no one is above the all powerful, ये लिखा गया है। अब हम सेंटेंस का देख पा रहे हैं, The preacher said, "No one is above." ठीक है। अब जब हमने above लिखा है तो above क्या है? above अगर हम देखें तो किसी चीज से ऊपर है ना, कंपैरिजन बता रहा है कि इससे ऊपर कुछ होगा। तो above यहाँ adverb तो नहीं हो सकती, क्लियर है भाई? एडवर्ब तो नहीं हो सकता ना। above एडवर्ब कब कैसे हो सकता है? अगर आपने कहा कि ही इज above, वो ऊपर है। ओके, तो above जो होगा वो एडवर्ब नहीं हो सकता है। प्लेस वैल्यू कुछ नहीं होता है। ये जो प्लेस वैल्यू वर्ड है ना, ये इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देता है। बच्चों को लगता है कि प्लेस वैल्यू कोई नई चीज है। प्लेस वैल्यू कुछ नहीं होता है, याद रखना। फिर आपने कहा प्रपोजिशन बिल्कुल हो सकता है, वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर प्रपोजिशन होगा। अब बात करें कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। देखो, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट आंसर दिया है सिर्फ देख के कि एबव एक प्रपोजिशन होता है, उसके लिए आसान है। जो बच्चा इस प्लेस वैल्यू को लेके कंफ्यूज हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि मॉडरेट है। मॉडरेट हम उस क्वेश्चन को कहते हैं जब कुछ नया आ जाता है जो कहीं ना कहीं ओवरऑल बच्चों को परेशान कर देता है। जिसको आता है उसको सीधे सीधे पता है कि अब एक प्रपोजिशन है, लेकिन जिसने पहली बार देखा वर्ड प्लेस वैल्यू, उसको लगा होगा कि कहीं ये आंसर ना हो। तो ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तब हम इसको मॉडरेट कह देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्टॉल। ठीक है, अब मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys कहा गया है, तो इसमें हम देखते हैं, ये लगा आर्टिकल द, इसको अंडरलाइन नहीं किया गया। ठीक है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल को करा गया। तो जो द आया है किसके लिए? ये आया है मंकीज के लिए। तो मंकीज कैसे हैं? ये नाउन है। कितने हैं? 7। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव होगा। और कैसे हैं बेटा? मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो ये भी तो एडजेक्टिव होगा क्योंकि इनकी क्वालिटी बता रहा है ना, ये भी एडजेक्टिव होगा। क्लियर है? अब ये मोस्ट ब्यूटीफुल कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो मैंने यहाँ ऑप्शंस देखने शुरू करे। पहला दिया गया ऑब्जेक्ट जो कोई मतलब नहीं है, दूसरा दिया गया एडजेक्टिव आंसर हो सकता है, तीसरा दिया गया नाउन और नाउन फ्रेज। तो देखो, 2 वर्ड अंडरलाइंड है। आर्टिकल दा के बाद लिखा गया, तो मैं इस केस में कह सकता हूं नाउन तो बिल्कुल नहीं है, ये नाउन फ्रेज भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये नाउन फ्रेज कब हो सकता था, ये समझने वाली बात है। अगर ये यहां से लेके और यहां तक पूरा अंडरलाइन होता मंकीज तक, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता? नाउन फ्रेज बन जाता, तब इसका रूट वर्ड नाउन होता। तो अभी करेक्ट आंसर एडजेक्टिव होगा। और मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा कि ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, यानी कि हम इसको मॉडरेट भी नहीं कह सकते। सीधा सीधी बात है, सुपरलेटिव डिग्री है और मंकीज की क्वालिटी बता रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बताइए, एलास ही हैज बीन डिफीटेड। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर इजी के पहले ही आता है। ठीक है, इजी से भी इजी है और इसमें कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, ये एक इंटरजेक्शन होगा। वर्ड्स भी आसान ही दिए हैं, तो मैं कह देता हूं भाई ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपका टाइम एग्जाम में बहुत बचता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। देखिए क्या है, द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट, ये शर्ट होना चाहिए ना, इज द चीफ ऑफ द डे। चलिए, तो द मैन हु लिखा गया है, हम द मैन के लिए क्या लगा रहे हैं? हु लगा रहे हैं। ठीक है, हु क्या होता है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलता है? हु तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है ना। तो आप बस इतना सेंटेंस समझ लो, अगर आप कहते हो हु टीचेस यू और यहां आप लगाते हो क्वेश्चन मार्क, तो जो हु होगा ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों होगा? समझ आ गया हमें, क्योंकि हु यहां 2 काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम यही कर रहा है वर्ब बेस के लिए, और यही बेटा आपका WH फैमिली वर्ड का भी काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आता है इसके बाद में। जब हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये हमेशा कंजंक्शन का काम करता है।
और दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कंजंक्शन का काम करता है, ये बात आप कंफर्म कर लें, ठीक है। और दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा होगा, तो एक सेंटेंस द मैन से लेके लिखा गया इज द चीफ ऑफ द डे होगा, ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शंस पे यदि मैं नजर डालूं तो देखो असर्टिव नाउन और रिलेटिव नाउन कुछ होता नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन आंसर हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं, ये आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने कह दिया दिस होगा, दैट होगा, दीज होगा एंड दोज होगा, ठीक है, ये होते हैं ना, दिस दैट दीज दोज, ओके, ये होते हैं। तो अब इसका आंसर अगर हम देखें तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं ऑप्शंस पर नजर डाल रहा हूं तो फिर ये इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजी ही है। हाँ, अगर इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दिया होता तो फिर इसको हम मॉडरेट कंडीशन में ले जाते, ठीक है। नेक्स्ट आइए। He has been living in the jungle for long and he knows all the animals here, ठीक है। मैंने देखा ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन लिविंग मेरा वर्ब है, तो इसको कह सकता हूं ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया यहां तक, ठीक है। ही नोज ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है यहां से यहां तक, तो मैं कह सकता हूं ये सेंटेंस नंबर हो गया 2। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो एंड क्या होगा, ये होगा कंजंक्शन, क्लियर हुआ, एंड कंजंक्शन होगा। अब मैं जरा ऑप्शंस पे आता हूं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, प्रपोजिशन बिल्कुल नहीं हो सकता, पर्सनल प्रोनाउन नहीं हो सकता। अब अगर इन्होंने पूछा होता कि एंड क्या है और कंजंक्शन ऑप्शन में होता तो मैं कहता कि ये इजी है, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा कंजंक्शन है, तो एक लेवल ऊपर चला गया। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, और मॉडरेट है तो बस अब आप ये समझ लो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं डिपेंडेंट कंजंक्शंस, जैसे टाइम के हो सकते हैं, प्लेस के हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इंडिपेंडेंट कंजंक्शन, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बनाते हैं, तो ये बेटा इंडिपेंडेंट में आता है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, नोट कर लेना। मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि कंजंक्शन के नाम पूछ लिए गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कहता है दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अगेन मैं स्टार लगा रहा हूं फिर से, ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ। ये कुछ क्वेश्चन बेटे स्टार वाले वो हैं जिनको लेके हमेशा आपको डाउट बना रहेगा ये क्या है, क्योंकि इनके आंसर्स आप निकाल ही नहीं पाओगे, ऑप्शन ही चेक करनी पड़ेंगे। देखो कैसे, दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, एक ऐसे सेंटेंस लिखा गया। अगर मैं सेंटेंस को कहूं दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस दे सॉ, सिंस दे सॉ अ टाइगर, जब से उन्होंने टाइगर देखा तब से ड्राइव कर रहे हैं, बच के भाग रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर मैं कह दूं सिर्फ इतना दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस, देखो बस वही क्वेश्चन है, ज्यादा चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं, बस यहीं से समझ आ जाएगा। तो दे हैव बीन ड्राइविंग कब से बेटा ड्राइव करें, सिंस अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इसमें एडजेक्टिव होगा, मॉर्निंग नाउन होगा, तो नाउन फ्रेज बन गया। तो इसका मतलब सिंस क्या होगा, ये यहाँ प्रपोजिशन होगा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग कोई पूछे क्या है तो आप बता देना कि ये यहाँ नाउन फ्रेज के जैसे यूज हुआ है, नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। इसमें अर्ली एडजेक्टिव है, मॉर्निंग नाउन है, रूट वर्ड नाउन है, इसका मतलब ये नाउन फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। सिंस के बाद में सिंस दे लिखा गया, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सो वर्ब हो गया, इसका मतलब पूरा सेंटेंस है। तो सिंस यहाँ किसका काम कर रहा है, सिंस यहाँ काम कर रहा है कंजंक्शन का। जब सिंस के बाद में कुछ नहीं आता है तो सिंस यहाँ काम कर रहा है एडवर्ब का, ठीक है, कि दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस, वो तब से ड्राइव कर रहे हैं, हमें नहीं पता कब से, बस कोई टाइम बता दिया गया। अब ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो सिंस कभी एडजेक्टिव नहीं होता, सिंस कभी नाउन या कंपैरिजन नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन एडवर्ब ही होगा। इस क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए एक अच्छी बात यह थी कि इन्होंने देखो ऑप्शंस में ना कोई प्रपोजिशन नहीं दिया है, इन्होंने ऑप्शन में कंजंक्शन नहीं दिया है। अगर ये प्रपोजिशन या कंजंक्शन दे देते तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाता। अभी तो मैं इसको कहूंगा स्टार तो है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मॉडरेट ही बना रहा। मॉडरेट बना रहा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस में इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन अभी के लिए अच्छा स्टार क्यों बनाया है, स्टार इसलिए बनाया कि हमारी ओपिनियन कहती है कि ये जो वर्ड है सिंस, ये प्रपोजिशन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं है। तो ये समझ आ रहा है कि समझ लो, मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई साइंस दिखा रहा हूं, मैं तो बस क्वेश्चन आपके सामने पेपर आपके पढ़े हुए साइट पे जाके चेक कर लेना, स्वयं सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेम ऑप्शंस मिलेंगे। मैं बस ये बता रहा हूं कि ये होना क्या चाहिए, ऑप्शंस के हिसाब से मैं क्या मार्क कर सकता हूं, ठीक है। इसको एडवर्ब बनाने के लिए या तो अर्ली मॉर्निंग हटा दो, या एक तरीका ये होगा सिंस अर्ली मॉर्निंग पूरे को अंडरलाइन कर दो। अगर आप पूरे को अंडरलाइन कर देंगे तभी भी एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बन जाएगी, ठीक। तो तरीके कई सारे हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए।
नेक्स्ट, दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीज। ठीक है, अब ये दिस टाइम लिखा गया, तो दिस के बाद में टाइम है, तो टाइम क्या, टाइम सीधी बात है नाउन है, तो नाउन के लिए दिस आया, तो दिस क्या होगा, दिस एक एडजेक्टिव होगा। दिस एक एडजेक्टिव होगा, तो मैंने देखना शुरू किया यहां से यहां तक। देखो, आर्टिकल ये नहीं हो सकता, ये मुझे समझ आ गया, ये नाउन नहीं हो सकता, समझ आ गया। ऑप्शन बचे एडवर्ब और डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडरेट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन ऑप्शंस में है। एडवर्ब ये बिल्कुल हो नहीं सकता, तो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा, सच में डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखा जाना चाहिए था। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो हम यही कैसे मान ले कि आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही ऑप्शन में दिया है। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि ये इन तीनों में से कोई नहीं है, तो मैं ऑप्शन ये वाला मार्क कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी ऑप्शन हो सकता था। तो अब ये हुआ कि इनको एलिमिनेट करके ए आंसर होगा, इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट लिखा है, क्योंकि बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जल्दबाजी में गलती हो सकती थी। नेक्स्ट आइए, लव योर नेबर्स एज दाई सेल्फ। ठीक है, अभी जो दाई सेल्फ वर्ड है ये क्या था, पहले हम इसको लिख देते हैं THOU दो, THY दाई और THINE दाइन, इन्हीं से बना था दो दाई दाइन से दाई सेल्फ। ठीक है, ये क्या होता था, ये आप लिख लो बेटा, सेकंड पर्सन क्या है, सिंगुलर है। आपने पोएट्री में ये वर्ड पढ़ा होगा, तो जब राइटर्स दो दाई दाइन लिखते थे, लाइक दाइन आइज, इसका मतलब होता है तुम्हारी आंखें, यानी कि एक आदमी को एड्रेस किया जाता था। धीरे धीरे रिडंडेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, तो वहीं से लिया गया, ये प्रोनाउन है। ऑप्शंस में अगर देख रहा हूं तो आसान ही है, प्रोनाउन होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसको तो मैं आपको इजी की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ना तो ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम है, ना वर्ड में ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। अब रवि मेरा सब्जेक्ट है, वॉन मुझसे पूछा गया है। वॉन क्या है, वॉन सीधी सी बात है वर्ब है, तो इसका मतलब वर्ब है, तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने अच्छा कर दिया। इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब कुछ होता नहीं है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बीच में हमें बताना होगा। तो हमें ये पता है कि अगर मैं ये लिखता हूं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और मैं अगर वर्ब से पूछता हूं हु माने कौन परफॉर्मर है, तो आंसर निकल गया सब्जेक्ट। और अगर मैं पूछता हूं हु माने किसको या व्हाट माने क्या, यदि इनमें से किसी भी वर्ड का आंसर आ जाए तो ऑब्जेक्ट है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव होगी। तो रवि वॉन व्हाट, मैंने पूछा रवि वॉन व्हाट, रवि ने क्या जीत लिया, आप आंसर देंगे द मैच सर, ये जीत लिया। इसका मतलब व्हाट का आंसर है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब बन जाएगी सकर्मक, सकर्मक का मतलब है ट्रांजिटिव, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। अगर इसको हम लेवल के हिसाब से देखें तो ये वर्ब से एक लेवल आगे चला गया, यानी कि जिसने अंदर तक घुस के पढ़ा है वही बता सकता है, तो ये मॉडरेट कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, मॉडरेट कैटेगरी में चला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किए हैं, देयर वॉज एन एक्सहॉर्टेशन इन द ग्रुप, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिवल, नाउन या नाउन होगा। ठीक है, देखिए देयर वॉज वर्ब है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, एन आएगा आर्टिकल और इन आ गया प्रपोजिशन, तो ये इनका नाउन हो गया। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये एन का नाउन हो गया, इंडेफिनिट है, एन एक्सहॉर्टेशन। दूसरी वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्ड्स के बाद में TION सफिक्स आता है वो नाउन होते हैं, तो मैं कंफर्म कर रहा हूं ये नाउन होगा। अब ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिवल नाउन कुछ होता नहीं है, नाउन होगा, तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा। और मैं इसको कहूंगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपकी स्कोरिंग क्या है। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन्हें फॉलो करते हैं, पढ़ते रहो ध्यान से, तो 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर आपको जानना बहुत जरूरी होता है।